जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन करियर सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न को हम दोबारा से बता दे रहे हैं। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो आपका राइट आंसर रविंद्रनाथ का टैगोर होगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, लखनऊ में, गुजरात में। तो आपका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए मूर्ति पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थापना पर पाई गई थी? आपका ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट आंसर है हड़प्पा। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? आपका ऑप्शन है रिपन, मिंटो, डलहौजी, इरविन। तो आपका राइट आंसर होगा डलहौजी। प्रश्न नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन है रहने का स्थान, बाजार का स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। तो आपका राइट आंसर है मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर है कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, सर हेनरी हार्डिंग। तो आपका आंसर है विलियम बेंटिक। आपका आंसर है, आंसर क्या है आपका? विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 16 है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे? तो आपका ऑप्शन है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो आपका राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल। प्रश्न नंबर 17 है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आपका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपका ऑप्शन है विशाल स्नानागार, आनागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला भवन। तो आपका राइट आंसर है आनागार। प्रश्न नंबर 19 है, बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन है सारवस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। तो आपका राइट आंसर है सारस्वती में सबसे यहीं पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
क्या इंगित करता है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य ऑप्शन है, सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा। बुद्ध, धम्म, संघ। चौथा ऑप्शन है विनय पिटक, सुत पिटक, अधिपिटक। तो आपका राइट जो आंसर होगा बुद्ध, धम्म, संघ। आपका राइट आंसर होगा बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था? यही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो आपका राइट आंसर होगा सारनाथ, क्योंकि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। बाईसवां प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट जो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 24वां प्रश्न है, महावीर तो आपका 24वां प्रश्न है, महावीर कितने तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है 22, 26, 24, 20। तो आपका राइट जो आंसर होगा 24 होगा। अंतिम प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहले का वेद है दोस्तों। इसी में 10 मंडल पाए जाते हैं तथा 10,028 सूक्त पाए जाते हैं।